जिन शिष्यों के भाग्य में जितनी सेवा लिखी है वे तो कर ही रहे हैं। कुछ अन्य शिष्यों को भी सेवा का अवसर देना पड़ेगा। समय अब करीब आ रहा है। कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। कुछ शिष्यों की सेवा ही बाकी है। उतावले मत बनो। जितना समय लगना है वह तो लगेगा ही। यहां भी तो साधन ही चलता रहता है। जो कुछ निपटाना है अभी निपटा लो। स्थान पर कोई बदलाव नहीं है, वह वैसा का वैसा ही है। महापुरुष अब दूसरे लोक में चले गए हैं। इस तरह के स्थान अनेक हैं। जीव धीरे धीरे ही मुक्त हो पाता है। माया का पर्दा पतला होने के बाद भी प्रारब्ध के कुछ संस्कार चित्त की बहुत गहरी खाइयों में सुरक्षित पड़े रहते हैं। एक एक संस्कार से निपटने में युग बदल जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति पाना यानी बूंद को समुद्र में मिलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साधक मोक्ष को जितना सरल समझता है यह उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उसे लाखों करोड़ों वर्षों तक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लोकों में भ्रमण और साधना करते हुए अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। अपने आप को साधक मानने वाले साधक अक्सर साधक होते ही नहीं, वे गुणों के अंदर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो महापुरुष किसी कर्म के वशीभूत होकर जाते हैं या जिन्हें किसी खास काम से भेजा जाता है, उनके आसन कमंडल यहीं रखे रहते हैं, लेकिन जिन्हें दूसरे लोकों में भेजा जाता है उनके आसन कमंडल भी उनके साथ चले जाते हैं। सामान्य मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े महात्मा भी इस घाटी तक नहीं पहुंच सकते। सूक्ष्म शरीर एक चेतन डोरी से स्थूल शरीर के साथ बंधा होता है। ऐसी बातें इस झूठी दुनिया में प्रसिद्धि के लिए नहीं होती, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। आध्यात्मिक यात्रा इतनी लंबी, कठिन और कांटों से भरी है। मैं अब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हूँ। आने वाला समय अब आप लोगों का है। सब कुछ प्रभु प्रेरणा से ही हो रहा है। योग और माया देखने में दो विरोधी शब्द लगते हैं, लेकिन योग का साधन भी माया के अंतर्गत ही होता है। जो माया से परे हो जाता है उसे न माया सताती है, न ही योग की जरूरत होती है। माया ही दुनिया में उलझाती है और माया ही योग साधना के लिए प्रेरित करती है। योग माया का महत्व यह है कि जो भक्त संसार में उलझना चाहते हैं उन्हें उलझाती है। जो दुनिया से छूटना चाहते हैं उनकी साधना में मदद करती है। जब अपना समय ही पूरा हो रहा हो तो विशेषज्ञ भी क्या कर लेंगे। यमराज जिसको ले जाना चाहता है उसको कोई भी विशेषज्ञ रोक नहीं सकता। बाकी बचा समय शांति से ईश्वर स्मरण तथा साधना में बिताना है, यही इच्छा है।